अनुपमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। ये क्या कर सकती है और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। नहीं रिद्धिमा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने डॉक्टर को भी बुलाया, लेकिन इनके आने से पहले मेरा बच्चा इस दुनिया से जा चुका। रिद्धिमा, ये क्या कह रही है तू? क्या कह रही है? सच कह रही हूँ मम्मी, अनुपमा दीदी ने मेरे बच्चे को मार डाला। नहीं रिद्धिमा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। निकाल तूने अपने दिल की भड़ास। अरे डायन बेघर छोड़ देती है, और तुमने अपनी बहन की ही दुनिया उजाड़ दी। ये कैसी बातें हो रही है इस घर में? अनुपमा ऐसी घटिया हरकत क्यों करेगी? क्यों करेगी बताइए? तो फिर ये भी कह दीजिए दादी माँ कि डॉक्टर ने जो कहा वो भी झूठ है। लेकिन जिसने भी ये किया है वो ज्यादा देर तक हमारी नजरों से छुपा नहीं रह सकता। और इस तरह एक दूसरे पे इल्जाम लगा के हम एक दूसरे की नजरों में सिर्फ गिर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। और रिद्धिमा, इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। जाओ, जाके अपने कमरे में आराम करो। डॉक्टर साहब, जो होना था सो हो गया। शायद यही भगवान की मर्जी थी। लेकिन आपसे एक विनती है डॉक्टर साहब, इस बात को इस घर की चार दीवारी के बाहर बच जाने दीजिएगा। इसी में हमारे परिवार की इज्जत है। हाथ जोड़ती हूँ आपकी, विनती करती हूँ आपसे। ये आप क्या कह रही है? मैं इस घर की फैमिली डॉक्टर हूँ, मैं समझ सकती हूँ। ये बात घर से बाहर चली गई तो क्या होगा? आप बिल्कुल चिंता ना करें। जिसने भी मेरे पोते की जान ली है वो इतना जान ले कि मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं, उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं माफ करूंगी। झूठ है ये सब, झूठ है। मैंने रिद्धिमा के बच्चे को नहीं मारा। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मेरी क्या दुश्मनी है उससे? इतना घिनौना इल्जाम लगाया उसने मुझ पर। खूनी कहा उसने मुझे, खूनी। अपने आप को संभालो। तुम्हारे आंसू कह रहे हैं कि तुम निर्दोष हो, और मैं तो जानता ही हूं कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन अनु, इस घर में कोई ना कोई तो है जो ग्रहण बन इस घर की खुशियों को निकल गया है। न जाने कौन है वो जिसका पाप मेरे सर मढ़ा जा रहा है।
दक्ष मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये नहीं किया। मैं जानती हूँ बेटा, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिंदगी देने वाले हाथ मौत कभी नहीं देते। इस वक्त रिद्धिमा अपने आपे में नहीं है, इसीलिए वो कुछ भी कहती है। बच्चे की मौत का गहरा सदमा पहुंचा है उसे। मैं उसके दिल का हाल समझती हूँ दादी। ये तो अच्छी बात है कि तू समझ सकती है। हाँ बेटा, चुप हो जाओ, मत रो। दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है बेटा। दादी सही कह रही है अनु। जो पाप तुमने किया ही नहीं, उसका दुख क्यों झेलती हो? हाँ, चुप हो जाओ। हाँ बेटा। और देखो, हम सब तुम पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करते हैं। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें पता भी नहीं चला कि किसने किया है। पता तो लगाना होगा मेरा कि ये काम किसका है। मैं तो सबके सब टिया को निशाना बनाएंगे और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। डैड, जो होना था सो तो हो गया। अब इस बात को ज्यादा तूल देने से कोई फायदा नहीं होगा। मॉम, आप ही समझाइए ना डैड को। नहीं शान, इस बात को इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। ये बात तो तय है कि जिसने भी ये काम किया है वो इस घर का दोस्त नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। और इस दुश्मन से हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए इस दुश्मन का पता लगाना बहुत जरूरी है। डोंट वरी, मैं बहुत जल्द इस दुश्मन का पता लगा लूंगा, बहुत जल्द। अगर वो बचकर वहां से आ गई तो हम क्या करें? अगर आपका वहम सच है तो फिर हमें अनुपमा को मारना होगा। पहले भी हमें अनुपमा की जरूरत नहीं थी और अब भी नहीं है, क्योंकि अनुपमा हमारे बीच अब टिया बनकर जिंदा है। टिया, तू तो भाग जा यहाँ से, भाग जा, वरना ये लोग ना तेरे को भी खल्लास कर देंगे। जब उन्होंने अपने भाई की बीवी को नहीं छोड़ा तो तू तो ना बाबा, कुछ रुपयों के लिए अपनी जान को दांव पर मत लगा। निकल ले यहाँ से, निकल जा। भाग जाना चाहती है टिया? लेकिन जाएगी कहाँ? तू जहां भी जाएगी मैं वहां तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। तो तू चाहती क्या है? मैं यहाँ रहकर अपनी जान दे दूं? अरे उन लोगों का क्या जिन्होंने तुझे इस घर में इतना प्यार दिया, प्यार और परिवार की परिभाषा समझाई, इतना मान दिया, सम्मान दिया, और तो उन्हीं लोगों को खतरे में छोड़कर जा रही है। अरे तो क्या अपनी जान दांव पे लगा दूं
और वो भी उस झूठे मान सम्मान के लिए जो मेरे लिए नहीं बल्कि मेरी हम शक्ल अनुपमा के लिए है। अगर अनुपमा तेरी जगह होती तो क्या वो भी यही करती? नहीं किया ना, तभी तो आज इस घर में नहीं है। टिया, भगवान ने तुझे अनु के रूप में इस घर में उसका फर्ज पूरा करने के लिए भेजा है। तेरे साथ साथ दक्ष की जान भी खतरे में है। तो क्या तू दक्ष को अकेला छोड़कर चली जाएगी? नहीं टिया, तुझे दक्ष और अनु को बचाना ही होगा। और दादी, उनकी कितनी उम्मीदें हैं तुझसे, तुझे उन उम्मीदों को पूरा करना होगा। तुझे इन लोगों की मदद करनी होगी टिया, इसी घर में रहकर। तू ठीक कहती है, अपन को उन लोगों की मदद करनी ही होगी। आज तक हालात से लड़ती आई है अपन, कभी डर कर दुख से दूर नहीं भागी है। तो फिर आज क्यों? अपन पे जिसने भरोसा किया उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा। अपन दक्ष और दादी की मदद करेगा इस घर में रहकर, और अपन की मदद करेगा अपन का दोस्त राज। अपने तेरे को जैसे बोला ना, एकदम वैसा ही करने का। वो काउंटर वाली मैडम को इतनी देर उलझा के रखने का कि अपन अपना काम करके निकल जाए। ठीक है? ठीक है। तू अभी उधर जाके बैठ जा, थोड़ी देर बाद ड्रामा चालू। मैडम, डॉक्टर कुलकर्णी है क्या? डॉक्टर कुलकर्णी तो दिन में ही आते हैं, 2 से 5 बजे तक आपको मिलेंगे। मैडम देखो इसे क्या हुआ? अरे देखो इसे क्या हो गया। अरे कोई पानी लेके आओ। कैसे लग रहा है? अब मैं ठीक हूँ। सॉलिड एक्टिंग किया तूने। अपन को पूरा टाइम मिला अपना काम करने का। ये देख, अमर तारा लॉज, रूम नंबर 112। चल। किधर? अमर तारा लॉज। देख टिया, अभी रात बहुत हो गई है, अपन कल जाएंगे। राज, अब इतना भी रात नहीं हुआ है कि येड़ी होगी ले क्या तू? चकाला है, मालूम है कितना दूर है? और वैसे भी अभी तेरे को घर जाना चाहिए। तेरे सेठ को मालूम चल गया ना कि तू चोरी छुपे घर से निकलती है, तेरी वाट लगा डाले। समझ गई।
मुझे अनुपमा से मिलने के लिए सुबह तक का वेट करना पड़ेगा, है ना? चल। पता नहीं ये कब बाहर आएगी। पहले ये तो पता चले कि ये अभी भी इस गेस्ट हाउस में रहती है कि नहीं। ए राज, तू जाकर पता करना कि वो लोग हैं कि नहीं। तू भी चलना। अपुन नहीं जा सकता है राज, तू अकेला जा। क्यों? क्यों नहीं जा सकता? ओह, तुम दोनों का फेस एक जैसा है इसलिए। वैसे प्रिया, अपुन को एक बात बता, तुम दोनों का चेहरा एकदम एक जैसा है। कहीं वो तेरा बिछड़ा हुआ बहन तो नहीं, जैसे फिल्मों में दिखाते? अपुन को क्या पता, अपुन तो बचपन से अकेला है। अपुन को उसको देखने का है। अब बीच तू चलना अपुन के साथ। राज, चलना। एकदम सीता की तरह माफिक। आज तक अपने सिर्फ फिल्मों में देखा था, आज पहली बार अपन अपनी आंखों से देख रहा है। तुम दोनों का चेहरा एकदम एक जैसा। हाँ राज, अपन दोनों का चेहरा तो बिल्कुल एक जैसा है। हर साला किस्मत एकदम अलग। उसके हाथों में दक्ष का प्यार है, और अपन के हाथ में एकदम खाली, कुछ भी नहीं। चलो अपन उधर ही चल के उनका बाहर आने का वेट करते हैं। तू इधर? अपन तेरे को ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। किधर था तू? बेटा, तुम इसे जानते हो? क्या बात कर रहा है बाबा? अपन इसको नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आप सच में मुझे जानते हैं? तू क्या बात कर रही है? अपन तेरे को नहीं पहचानेगा तो कौन पहचानेगा? कौन हूं मैं? मेरा नाम क्या है? तू टिया नाम है तेरा। तू टिया नाम है तेरा। क्या हो गया तेरे को? तूने अपुन को नहीं पहचाना? अपुन तेरा बेस्ट फ्रेंड राज। तू किधर थी? सब लोग तेरे को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। चर्च गेट से लेकर विरार तक, वीटी से लेकर कल्याण तक, अपन ने सारा रेलवे स्टेशन छान मारा। साला एक एक बस स्टॉप देखा, तू किधर नहीं मिली? किधर थी तू? अरे ये क्या बताएगी? इसे तो कुछ भी याद नहीं।
याद नहीं है? क्या क्या मतलब? शायद इसका एक्सीडेंट हुआ होगा, ये समुद्र में गिर गई होगी। इसे कुछ मछुआरे मेरे पास उठाकर लाए थे। किसी पत्थर के टकराने की वजह से इसके सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसकी वजह से ये अपनी सारी पिछली जिंदगी भूल चुकी है। इसे तो ये भी नहीं मालूम इसका नाम क्या है। मैं इसे शहर में इलाज कराने के लिए लाया। देखा, अपन बोला था तेरे को, लोगों से पंगा मत ले, मत ले। अपन की तूने एक नहीं सुनी। तूने लाइफ में दोस्त कम बनाया, दुश्मन ज्यादा। किसी ने मौका देख के तेरे को टपकाने की कोशिश की होगी। वो तो गॉड का ब्लेसिंग है कि तू बच गई। चल घर चल। बेटा, इसका घर कहाँ है? इधर ही पास में, अपन का चौल में। अच्छा, वहां चलेगी, सबसे मिलेगी तो धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। मेरा नाम टिया है और मैं चौल में रहती हूँ। बेटी, इतने दिनों बाद कोई तो मिला है जो तुझे जानता पहचान। चल, हम उसके साथ तेरी बस्ती में चलते हैं। बाबा, आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे अपनों से काहे का डर? अपनों की बस्ती में जाएगी तो धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। चल। हादसे की वजह से इस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। वो तो अपन देख ही रहे हैं। चल टिया, घर चल, अपन के बस्ती, सब ठीक हो जाएगा। चल। पक्के भाई, ये कौन आ रहा है? अरे ये तो अपनी टिया है यार। चल कुत्ता बेच चल। अरे राधा मौसी, टिया आ गई। अरे टिया, कहाँ चली गई थी बिटिया? तेरे बिना तो पूरा मोहल्ला सुना हो गया था रे। दिन भर चपड़ चपड़ करके सबका दिमाग खा जाती थी। आज क्या हो गया? तेरे मुंह को क्या हो गया? मौसी, अभी अपन उसको घर लेके जाता है, बाकी स्टोरी आपको बाद में सुनाएंगे। अग्गो बाई, फिर नवा स्टोरी। इसका स्टोरी सुन सुन के तो हम लोगों ने अब पिक्चर देखना ही बंद कर दिया। बस मीना, वो टिया बहुत थकी थकी आई है। राज बेटे, तुम जाओ, इसको घर छोड़ के आओ। चल टिया। देखा तुमने, सब लोग तेरे लिए कितना परेशान, कितना फिक्र करता था। ये देख, यही चाय तेरा खुली। जैसा ताला लगा के ये थी, एकदम वैसा ही चाय। अपन भी मौसी से चाबी लेके आ गया। बाबा, मुझे ये जगह तो बिल्कुल भी जानी पहचानी नहीं लग रही है। मैं यहाँ कभी नहीं आई। लेकिन ये सारे लोग तुझे पहचान रहे हैं। चल चल चल, जल्दी चल, जल्दी चल। जैसे पूरे चौल में सब लोगों को पता चला कि तू आगे लिए, सब तुझसे मिलने आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से अपन ने समझाया कि तेरे को आराम करने का है। चल, आजा आजा।
ये देख, यही चाहिए तेरे खून। अपना सामान चेक कर ले, कुछ मिसिंग तो नहीं है। वो देख तेरी फोटो। ये मैं हूँ। मैं ऐसी थी। बेटा, चीज यहाँ अकेली रहती है? इसका पति कहाँ है? उसकी कोई फोटो दिखाई नहीं देती। पति? आपसे किसने कहा इसका पति भी है? कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन इसके गले का मंगलसूत्र बताता है कि ये शादीशुदा है। ओह, अभी समझा। आप भी इसके नाटक में आ गए ना। एक नंबर की नौटंकी है ये। कभी इंस्पेक्टर बन जाती है तो कभी मॉडल बन जाती है। ये साड़ी, ये मंगलसूत्र, ये सब इसका नाटक है। बाबा एक नंबर की चालबाज है ये। 1 2 का 4, 4 2 का 1। इसकी टोपी उसके सर। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी भोली, इतनी मासूम लड़की। बाबा इसकी भोली सूरत मत जाओ। येड़ा बन के पेड़ा खाने वाली में से ये। तुम लोगों ने अपन की बात नहीं मानी ना, आएंगे मिलने के लिए। देखती है कौन आया, अपन तो मिलवाता है। ये मिनी आंटी, ये कांता मौसी, और वो पप्पू मामा, और ये तेरा छोटू दोस्त चीकू। हाय टिया दीदी। और अपन तेरा बेस्ट फ्रेंड राज। ए टिया, कहाँ गई थी तू? ऐसा स्ट्रेंजर का माफिक क्या दिखता है, जैसे जान पहचानी ना हो? मैं बताता हूँ आपको। आंटी अपन बताता है। ये आप लोगों को सताने के लिए ऐसा नाटक कर रही है। अभी बोलना चालू करेगी ना तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस के माफिक रप्पा रप है कि नहीं? ऐसा क्या? एकदम यही बात है। आप लोग अभी घर जाओ, बाबा आए ले इनको आराम करने के। राज, इसकी यादाश्त चली गई है। ये सच उनके सामने क्यों नहीं लाने दिया? बाबा तुम नहीं जानता है, टिया का इस मोहल्ले में बहुत दुश्मन है। अगर किसी को पता चल गया ना कि इसकी याददाश्त गई है तो इसकी जान खतरे में आ जाएगी, समझे क्या? किधर थी तू? अपन कब से तेरा वेट कर रहा है। अरे अपन को भी निकलने के लिए कितने बहाने बनाने पड़ते हैं पता है। अच्छा वो सब छोड़, अपन ने तेरे को जो काम बोला था वो किया कि नहीं? हाँ, जैसा तूने अपन को बोला था अपन ने एकदम वैसा ही किया। अपन ने अन्नू को टिया बना के तेरे घर पे रख दिया। लेकिन टिया तेरे उसमें कितना डिफरेंस है। कहाँ तू शेरनी और वो मासूम सी गाय। अपन को पता है कि अपन उसकी लाइफ जी रहा है। ए राज, उसका ध्यान रखना है। वो तो अपन रखेगा, लेकिन एक टेंशन है। क्या टेंशन? अपन ने अनु को तो टिया बना के तेरे घर पे रख दिया है, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है। लेकिन जब उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी तब क्या होगा? अरे जिस दिन याद आएगा उस दिन देखेंगे ना। अभी अपन को उसकी जान बचाने के लिए जो भी सही रास्ता दिखा अपन ने वही किया। अनु के वास्ते अपना चौल से सेफ कोई जगह नहीं है। वो सेठ उसको देख लेगा ना तो खल्लास कर डालेगा। हेलो अनु,
अनु कहाँ हो तुम? अभी दादी कह रही थी कि रिधिमा फिर से बहुत अपसेट हो गई है, हाइपर हो गई है, घर का सामान उठाकर यहाँ वहां फेंक रही है। अनु तुम जल्दी घर जाओ और उसे संभालो। दक्ष, आप तो जानते हैं ना कि रिधिमा मुझे देखते ही भड़क जाती है। जानता हूँ अनु, ये भी जानता हूँ कि अब तक वो अबॉर्शन का जिम्मेदार तुम्हें ही मान रही है, लेकिन अनु तुम उसकी बड़ी बहन हो। मैं जानता हूँ तुम उससे कितना प्यार करती हो। उदास वो होती है, आंसू तुम्हारी आंखों से बहते हैं। तुम दोनों एक दूसरे की परछाई हो अनु। देखो तुम फौरन घर जाओ और सिचुएशन को संभालो प्लीज। ठीक है दक्ष। अनुपमा रिधिमा से प्यार करती है, पर हंटर वाली बाई ने तो अपन को कुछ और ही बताया। लेकिन दक्ष कुछ और ही कह रहा है। अपन को दक्ष की बात पर विश्वास करना चाहिए। पता लगाना पड़ेगा कि ये मीरा मैडम अनु की जिंदगी में इतना जहर क्यों घोल रही है। राज, अपन चलता है। जब बच्चा ही नहीं रहा तो इन फोटोज का, इन खिलौनों का क्या करूं? रिधिमा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल का हाल। समझ सकती हूँ मेरे दिल का हाल। मेरे दुख का एहसास है तुम्हें? पहले मेरे दिल के टुकड़े करती हो और फिर मरहम लगाने के लिए आ जाती हो। Get out of here! दूर हो जाओ मेरी नजरों से। Just get out of here! रिधिमा, ये क्या कह रही हो? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम्हारी दीदी इतना घटिया काम कर सकती है? इतना गिर सकती है? आंसू कभी छोड़ नहीं बोलते रिधिमा। मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा ये अबॉर्शन नेचुरली हुआ होगा। नेचुरली? नेचुरली? उस दिन डॉक्टर ने मुझे ये रिपोर्ट दी। इसमें लिखा है that the pregnancy is normal। डॉक्टर ने मेरी प्रेगनेंसी को कंफर्म किया है। उन्होंने कहा that everything is normal। न जाने कौन है वो जो तुम्हारी खुशी का दुश्मन है। अनुपमा, अनुपमा, इसको भी अपन कितना चैन नहीं आता। वो आपकी टिया रानी है ना, उसके तेवर बदलते हुए नजर आ रहे मुझे। देखो मीरा, वो जैसी आएगी ना तुम उसे लीजिए, आ गई महारानी। महारानी तो आप हैं, अपन तो नौकरानी है। ज्यादा जबान खोली ना तो जबान काटूंगी तेरी। अरे क्या बखेड़ा खड़ा कर देती हैं आप दोनों। देखो टिया रानी, देखो मैंने तुम्हें ये जानने के लिए बुलाया है कि तुम अनुपमा के सिग्नेचर करने में कहां तक कामयाब हुई, और ये मुझे सिग्नेचर जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि ये जो सिग्नेचर है ना टिया रानी, ये अनुपमा के खजाने की चाबी है। इसलिए मुझे ये सिग्नेचर जल्द से जल्द, इसी में तुम्हारी भलाई है और साथ ही साथ हमारी भलाई। क्या बात है सेठ, आज तो तू बहुत मीठा मीठा बोल रहा है। मुंह में शक्कर घोल के आया है क्या? कोई बात नहीं,
तू जिस ट्रैक पर चलेगा अपन भी उसी ट्रैक पर चलेगी। सेठ, अभी इसी हाथ का कमाल दिखाने के लिए अपन इस घर में आएला है। अभी तुम्हारे हाथ में खजाने का चाबी आएगा, तभी तो हमारे हाथ में भी कुछ दाने आएंगे ना। अरे बहुत सारे दाने आएंगे। हाँ। हाँ, तो बस अपन ने वो अनुपमा का साइन कर लिया है, और वो भी अपने दाहिने हाथ से। लो सुनो, कितनी अच्छी है हमारी टिया। दिखाओ? हाँ दिखाओ। दिखाओ क्या? हाँ ठीक है, चलो। पेपर पेन दो जल्दी, ये लो। देख लो सेठ, आपके खजाने की चाबी ठीक है कि नहीं? अरे बुलाओ अपने काले कोट वाले वकील को। अभी तुम लोग अपना रोकड़ा छुट्टा करो और अपुन के पैसे देकर अपुन की छुट्टी करो। क्यों सेठ, ठीक से नहीं बनाए क्या? ये साइन अनुपमा के जैसा नहीं है क्या? गलत है। क्यों सेठ, कुछ लोचा है क्या? तो उसका पहला अक्षर ही गलत है। ये देखो, ए ऐसे लिखती थी, ऐसे नहीं। हे भगवान, ये टिया कब अनुपमा का साइन करना सीखेगी? फिर फेल हो गई तुम। देखो टिया रानी, ठीक से प्रैक्टिस करो। इसके सिग्नेचर की बारकाई को सीखो। ये देखो देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। जितनी जल्दी तुम्हें सिग्नेचर करोगी ना, उतनी जल्दी तुम्हें मैं तुम्हारा माल दे दूंगा। हाँ? ठीक है सेठ, अब उनको एक चांस और दे दो। 1 more चांस। हाँ दिया। और मेरे पास मेरा पेन है। अच्छा। जल्द से जल्दी सिग्नेचर कर दे तो सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाए। हाँ? टेंशन बंद कर देगी, जानता हूँ। आज अपन ने मीरा के दिल की वाट लगा डाली। कितनी उम्मीदें थी उसकी आंखों में, अपन ने उसकी उम्मीदों का बैंड बजा डाला। सेठ, अनुपमा साइन तो तब करेगी ना जब अनुपमा चाहेगी। अपन के साथ खेल खेलना चाहता है। अरे इन्हें क्या पता कि टिया कितनी बड़ी खिलाड़ी है। बीबी जी, आप घर में कोई नौकर नहीं है क्या? कोई बात नहीं, आप कपड़े मुझे दे दीजिए। बीबी जी, इसे भी रख लीजिए। ईशान भैया के जींस पैंट के जेब से मिला। अच्छा ठीक है। अबॉर्शन पिल्स? खबरदार, जो इसके बारे में किसी को खबर भी हुई तो।
मॉम, आपने मुझे बुलाया? मैंने और तुम्हारे पापा ने अपने पोते को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे। हमने सोचा था तुम्हारा बचपन हमारे सामने नहीं बीता तो क्या हुआ, तुम्हारे बच्चे का बचपन देखकर ही हम खुश हो लेंगे। लेकिन नहीं, किसी ने हमारी खुशियां पूरी होने से पहले ही उन्हें छीन लिया। मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन शायद भगवान नहीं चाहते थे कि हमें यह खुशी मिले। भगवान नहीं चाहता था या तुम नहीं चाहते थे? ये अबॉर्शन की पिल्स तुम्हारे जेब से निकली है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम अपने खुद के बच्चे के साथ ऐसी हरकत करोगे। उस बच्चे से केवल तुम्हारा रिश्ता नहीं था, हमारा भी कुछ रखता था। इस घर का चिराग था। क्यों ईशान, तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैं क्या करता मॉम? वो बच्चा मेरे गले की जंजीर बन गया था। उसकी वजह से मेरा सुख चैन सब कुछ छिन गया था। ईशान! मॉम, मैं उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। और जिस बच्चे के आने से पहले मुझे इतना सफर करना पड़ रहा था, उसके आने के बाद तो मेरा जीना हराम हो जाता। इसीलिए उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले मैंने उसे किसी और दुनिया में भेज दिया। मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता था। आपने जबरदस्ती रिधिमा को मेरे गले में बांध दिया। ये शादी मैंने आपकी वजह से, शादी मैंने आपकी वजह से। लो, आ गई टिया महारानी। अब भरने दो इसे पानी। सबके हंडे हटाएगी, पहले अपना लगाएगी। अर्जुन भाई, जाऊ दे ना, सकाळी सकाळी कशाला तिच्या तोंडाला लागायचं? जाणे दे, भर बाई भर। क्या ये रे? जी, पानी। पानी? पानी तो बराबर नजर आ रहा है तेरे को, लेकिन पीछे इतनी लंबी लाइन लगी है, ये तुझे नजर नहीं आती? क्या लगता है तेरे को? हाँ, ये सब यहाँ पे जो खड़े हैं ये सब पागल हैं? या फिर ये नल तेरे बाप की जागीर है कि तू बीच में घुस के कभी भी पानी लेके जाएगी? जब तक अपुन यहाँ पे नहीं था तब तक सब ठीक था, लेकिन अब अपुन इधर आ गया है और अब तेरी दादागिरी नहीं चलने वाली, समझी तू? और तुम सब लोग इससे इतना डरता काहे को है? अर्जुन, जाने दो ना, काहे को बात को बढ़ा रहा है बेटा? जा भाई जा, तेरे को जितना पानी भरना है ना भर ले। नहीं, नहीं, भले ही तुम लोग इसे मत रोको, लेकिन अपुन इसको रोकेगा, और अगर इसको पानी मांगता है तो इसको भी तुम्हारी तरह लाइन में लगना पड़ेगा, वरना अपुन भी देखता है कैसे लेके जाती है आज यहां से पानी। ये ईशान हंटर वाली को ऐसा क्यों बोल रहा था कि उसने उसके कहने पर रिधिमा से शादी की? और ये हंटर वाली बाई भी ना बात बात पर ईशान की साइड क्यों लेती है? लगता है कुछ बहुत बड़ा लोचा है, वरना ईशान का इतना बड़ा पाप सामने आने के बाद हंटर वाली ने उसे माफ कर दिया। क्यों? और उस दिन राज भी अपन को बता रहा था कि उस छुचुंदर को लॉकअप से निकालने के वास्ते सेठ ने 25,000 का जमानत दिया।
पहले अपन को ये पता लगाना पड़ेगा कि ईशान और रिधिमा का उस हंटर वाली के साथ क्या कनेक्शन है। अपन को जाकर रिधिमा से बात करनी चाहिए। लगता है कोई चीज खराब हो गई है। इसे फेंक देना चाहिए। अरे टिया दीदी रुको, क्या कर रही हो? ये फेंक रही हूँ। क्या तू सब फेंक रही है? दवा खराब हो गई है, इसमें से बू आ रही है। ये दवा नहीं है, दारू है दारू। हो क्या गया तेरे को? पहले तुझे तो बिना पिए तेरे को नींद ही नहीं आती थी, और अब तेरे को इससे बू आ रही है। ये मैं पीती थी। और नहीं तो क्या, बल्कि लोग तो पानी या सोडा डाल के पीते थे, तू तो सीधा बोतल खोल कर मुंह लगाकर गटगट पी लेती थी। मैं बोलता हूँ देखो उसकी बहुत जरूरत है, इसलिए खोल बोतल, 2 घूंट मार, फिर सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं पी सकती। ये टिया दीदी को हो क्या गया है? लगता है अभी तक ठीक ही नहीं हुई है। रिधिमा, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। तुम्हारी मनपसंद चीज, खीर। अच्छा, आपको पता है मेरी पसंद नापसंद क्या है? रिधिमा, बहन हूं तुम्हारी, इतना तो मुझे पता ही है कि तुम्हारी पसंद क्या है और नापसंद क्या है। अब सबसे ज्यादा नापसंद तुम मुझे करती हो, लेकिन दुनिया में तुम सबसे ज्यादा जिसे पसंद करती हो ना, उसका नाम है ईशान। रिधिमा, मुझे तुम्हारे और ईशान के बारे में बताओ। तुम लोग कैसे मिले, कहाँ मिले, उसने तुम्हें प्रपोज कैसे किया? तुम यही सोच रहे हो ना कि अनु दीदी को क्या हो गया? सब कुछ जानने के बाद भी ये दोबारा क्यों पूछ रही है? वो इसलिए रिधिमा, क्योंकि आज हम 2 बहनें बहुत वक्त के बाद इकट्ठा हंस बोल रही हैं, इसलिए बताओ ना। सबसे पहले ईशान और मैं नहीं मिले थे, हमारी कार मिली थी। कार? जी, अपने बारे में बताने को कुछ खास नहीं है मेरे पास। अनाथ आश्रम में पलकर बड़ा हुआ हूं, मेरा कोई नहीं है। अपन को ईशान कुछ मिस्ट्री वाला आदमी लगता है। आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है? गुरु टिया,
छोकरा लोग, आज अपन सुबह लेट उठा था, इसलिए अपन को पता नहीं कि सूरज ईस्ट की जगह वेस्ट से निकला है। शेरनी अपने लंच के लिए घास फूस लेके जा रही है। टिया के हाथ में ठर्रे की बोतल की जगह ये सब्जी की थैली, ये शेरनी बकरी कब से बन गई? अरे नहीं भाई लोग, अरे देख तो ये एकदम शेरनी की तरह ही रही है, लेकिन लगता है बेचारी के दांत टूट गए हैं और अब तो इसमें शिकार करने की ताकत भी नहीं रही। साला इस बम को क्या हुआ यार? इतनी सारी तिलियां दिखाई फिर भी नहीं फटा। क्या हुआ टिया? रास्ता छोड़ो मेरा। कैसे छोड़ दूं टिया? तुझसे पिछली बार का हिसाब भी तो चुकता करना है। कैसा हिसाब? भूल गई टिया? पिछली बार गणपति पे तूने अपन के 2 छोकरा लोग को धो डाला था। उस वक्त अपन उधर नहीं था, लेकिन आज अपन पूरी फुर्सत में है। बोले तो चल अपना अगला पिछला सारा हिसाब सेटल कर देते हैं। हाँ टिया दीदी, कर डालो इस शाणे का अकाउंट फुल एंड फाइनल। चलो दीदी, दिखा दो अपना दम। शेरनी ने चूहों की सेना बनाई है और ये हमारे को दम दिखाएगी। ए, तू क्या देख रही है? यहाँ तूने मुझे चूहा बोला था ना? अब देख मेरी टिया दीदी ने तुझे भीगी भीगी बना दिया। ये लीजिए आपकी फाइल्स। कहाँ रह गई थी तुम? कितनी देर लगा दी तुमने? आप कोई भी चीज एक जगह पर रखते हैं, पता है आपकी ये सारी फाइल्स में ढूंढ कर आई हूँ। दक्ष, मैं एक बात पूछूं? ईशान कैसा इंसान है? मेरा मतलब है वो रिधिमा को प्यार तो करता है ना? उनकी तो लव मैरिज हुई है और रिधिमा ने तुम्हें उससे शादी से पहले मिलवाया तो था ना। तुम्हारे उसे पास करने के बाद ही तो उनकी शादी हुई थी। हाँ हाँ, वो तो है। अच्छा, प्रोफेशनली वो कैसा है? प्रोफेशनली देखो अनु, तुम तो जानती हो कि उसकी इस लापरवाही की वजह से हमारे हाथ से कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट निकल गया। उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो मैंने महीनों मेहनत की थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। और यही नहीं, इसके अलावा भी कई सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे ऑफिस स्टाफ से पता चलती रहती थी। जैसे कि ईशान का काम की तरह लापरवाही, ऑफिस स्टाफ के आगे हमारे रिश्तेदार होने का रौब झाड़ना और बिजनेस सर्कल में मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करना। इन्हीं सब कमियों की वजह से ना तो हम उसे प्रमोट कर सके और ना ही उसके साथ आगे काम कर सके। और आज ईशान और रिधिमा की नाराजगी भी शायद इसी वजह से है। और जहां तक मेरा ख्याल है, तुम्हारे और रिधिमा के रिलेशंस में जो तनाव है उसकी वजह भी यही है। अनु देखो, मैं हेलो हेलो टिया,
एक मिनट दक्ष। हेलो टिया, एक लोचा हो गया है। क्या हुआ? अपन यहाँ पे धंधे में अटक गया है और अनु उधर घर पे अकेली है, तो आज के लिए उसको संभाल लेना। ठीक है, मैं देखती हूँ। क्या हुआ अनु? कुछ नहीं दक्ष, वो मेरी एक सहेली की तबीयत खराब है। उसका कोई अपना तो है नहीं, तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ी देर उससे मिला हूँ। ये भी कोई पूछने की बात है? वो तुम्हारी सहेली है, आज उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जी। जैसा लोग बोलते हैं मैं वैसे क्यों नहीं हूँ। टिया के बारे में जो भी कहा वो सब मैं क्यों नहीं करती। मैं हूं तो टिया ही। लोगों को अपने घर में आकर सुकून मिलता है, पर मुझे यहाँ इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। टिया, कैसी हो तुम? अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? मैं हूँ शब्बो, वो राज है ना, उसकी फ्रेंड। राज ने मुझे भेजा है यहाँ पे ये खाना लेकर। पर राज है कहाँ? वो खुद क्यों नहीं आया? अरे कैसे आता? तुझे तो पता है ना उसका काम, कभी जल्दी छूट जाता है तो कभी घर आते आते रात हो जाती है। आज भी वो ओवर टाइम कर रहा है, लेट आएगा। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये तो तेरी माँ की पेटी है ना, क्यों खोली इसे? अरे बाबा, सारा कबाड़ा ही तो भरा हुआ है अंदर। अच्छा तू खाना खा, तब तक मैं ये सारा सामान वापस इसमें रख देती हूँ।